नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की खबर में उन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं जो इस वक्त गर्मी के शिद्दत भरे मौसम में सियासत की गर्माहट को बढ़ाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। वही भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में भारत का डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भारत का डंका बज रहा है, जापान में भारत का डंका बज रहा है। ये किसने किया? 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 जी नहीं, आपका जवाब। कुल्लू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो चुका है। हमारे देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बनाए क्योंकि हमारी समझ ये है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है, और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है। महाराजगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 जून को काउंटिंग है और 4 जून की दोपहर को ये दोनों शहजादे राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम खराब थी इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। बहनों, आज मैं एक बात कहकर जाता हूं। 3 तारीख को सब लोग याद कर लेना, 4 को काउंटिंग है। 4 की दोपहर को ये दोनों शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का भविष्य तय करेगा और पूरे देश में इस वक्त बीजेपी को लेकर लोगों में उत्साह है। बहनों और भाइयों, ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव अनुराग जी या देवेंद्र जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव सही अर्थ में मेरे सामने बैठी हुई जो जनता है उनके भविष्य और भवितव्य का फैसला करने वाला चुनाव है। अगर आप देश का विकास चाहते हो, अगर आप हिमाचल प्रदेश का विकास चाहते हो, तो आपको यह सोचकर निर्णय करना होगा कि कौन सी पार्टी और कौन सा नेता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कांग्रेस ने लगातार प्रयास किया और एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काटकर कुछ लाभ अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दिया जाए। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का काम किया। अंदर संविधान में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया गया था,
और 1975 को कौन नहीं जानता है। संविधान का गला घोंटने का काम इमरजेंसी के माध्यम से कांग्रेस ने ही किया। अन्य अवसरों पर भी कांग्रेस ने कार्य किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 दशक के बाद देश ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का फैसला लिया है। जो विकास लोगों ने दशकों में नहीं देखा, वो विकास पिछले 10 साल में देखा है। साथियों, 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। जो विकास लोगों ने दशकों में नहीं देखा था, वो पिछले 10 साल में देखा है। 2014 में 11वें नंबर की इकोनॉमी में थे। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बनारस के लोगों को प्रधानमंत्री ने ठगने का काम किया है। अब समय आ गया है सूद ब्याज के साथ वसूल करने का। 1 जून को हाथ के निशान पर खटाखट वोट डाले जाएंगे। लोग आके ठग के और उनके केवल परेशान यहाँ के जनता के किसानन का जमीन औने पौने दाम पर खरीदल जाता। एक कल कारखाना नहीं लगल बनारस में, एक फैक्ट्री नहीं लगल, एक भी बनारस में कोई काम भयल हो तो बताओ आप लोग। एको कारखाना लगल हो रोहनिया में, एको कारखाना सेवापुरी में लगल हो। खाली जनता के ठगे का काम, जनता के भरमावे का काम और गुजराती के सारा काम। यहाँ का काम क्या करेला? सारा ठेकेदारी का काम क्या करेला? जितना भी यहाँ सड़क बनल है, बंदरगाह बनल हो, ये कोई यहाँ बनारस का काम कैले हो या उत्तर प्रदेश का कोई आदमी के काम मिलल हो? के मिलल हो? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5वें चरण में ही प्रधानमंत्री मोदी 310 सीटें पार कर चुके हैं। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में ही पूरा हो चुका है, लेकिन अब आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण पीएम मोदी को 400 पार करवाने का चरण है। अब 7वें चरण का चुनाव रह गया है। मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा ने भी बीजेटी के 25 साल के राज पर फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है। 10 जून को ओडिशा में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, आज पूरा उड़ीसा कह रहा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी की हवा निकल रही है, इंडिया गठबंधन की हवा निकल रही है। कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन बना लिया। आरजेडी में केवल एक ही बात कहूंगा आरजेडी के बारे में कि लालटेन कितनी भी रोशनी देगा, लालटेन ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं। मैं आरजेडी के बारे में केवल एक बात मैं कहूंगा,
कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी दे? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है और आई घरे में देखले हुआ तो लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगाला तो बत्तियां भभकैले। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने इनको 40 में से 39 सांसद दिए, गुजरात से ज्यादा सांसद दिए, लेकिन सब कुछ गुजरात को मिलेगा और बिहार को ठेंगा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, इसलिए इस बार बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। गुजरात से भी ज्यादा सांसद दिया 10 सालों में, लेकिन बिहार को ठेंगा मिलेगा और गुजरात को सब कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं होगा, इसलिए बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी इन लोगों को। कौन नहीं है, कौन नहीं है? हम लोग तो दूरदर्शन से ही रामायण देखते रहे। हमारे घर में राम है, हमारे घर में मंदिर है, लेकिन राम राज्य के लिए बेहतर बेरोजगारी को दूर करना है, महंगाई को दूर करना है, गरीबों। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चंडीगढ़ में सालों से बहुत व्यवस्थित विकास हुआ है और भविष्य में पीएम मोदी के नेतृत्व में हम कई नई योजनाओं और स्कीमों के साथ काम करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में रहते हैं, व्यवस्थित, बहुत ही बढ़िया, वर्षों से यहाँ पे विकास भी हुआ और आगे चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के लिए बहुत सारे नए प्लान्स और योजनाएं भी संजय टंडन जी के नेतृत्व में लेकर हम काम करने वाले हैं। वैसे तो 6 चरण हो चुके हैं चुनाव के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार निश्चित है 400 से अधिक सीटें एनडीए की झोली में 100% आने वाली हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव को सिर्फ हिंदू मुसलमान बना दिया है। ये इनकी एक रणनीति है। ये मुसलमानों का डर, नफरत दिखाकर अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। मंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित, आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं। वो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि पंजाब में नरेंद्र मोदी के प्रति अद्भुत प्रेम और समर्पण है। हर तरफ से एक ही भावना आ रही है, कि आवाज आ रही है कि देश के लिए पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पंजाब का समर्थन बहुत है। मैं पंजाब के लोगों का धन्यवाद करता हूं। पंजाब में नरेंद्र मोदी जी के प्रति अद्भुत प्रेम और समर्थन है। मैं अमृतसर गया, जलंधर गया, होशियारपुर गया, मैं अभी मोगा में हूं। हर तरफ से एक ही भावना आ रही है, राज्य में चाहे जो भी करेंगे, अब देश के लिए नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाएंगे। और मैं देख रहा हूं ऐतिहासिक सीट मिलेगी नरेंद्र मोदी जी के लिए पंजाब से। पंजाब का समर्थन बहुत है। मैं पंजाब के लोगों का धन्यवाद करता हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी पंजाब में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को जनता बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रही है।
लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश मिलेगा। लोग बीजेपी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहने वाला है और साथ में उन्होंने कहा कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी को लोग बहुत प्यार, सत्कार, आशीर्वाद दे रहे हैं और पंजाब जैसे 2022 के चुनाव में एक ऐतिहासिक मैंडेट आया था, इस लोकसभा में भी पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक मैंडेट देने जा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी को लोग बहुत प्यार, सत्कार, आशीर्वाद दे रहे हैं और पंजाब जैसे 2022 के चुनाव में एक ऐतिहासिक मैंडेट आया था, इस लोकसभा में भी। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। यह बहुत स्पष्ट दिखता है कि भारी 47 डिग्री सेल्सियस में अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं, लेकिन बेल मांगते हैं तबियत खराब का बहाना बनाकर। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार किसी भी तरह से सरकार नहीं बनाने जा रहा। लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पर भरोसा है। वो बार बार एक बात और कहते हैं कि कांग्रेस तो 40 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए, उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। झूठ बोलने में माहिर अरविंद केजरीवाल जी, ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि भरी 47 डिग्री टेम्परेचर में वो रोड शो तो कर सकते हैं, लेकिन तबीयत खराब का बहाना करके बेल मांगते हैं। मुझे लगता है मीडिया ने भी दिखाया, कोर्ट ने भी दिखाया और ये सबके सामने आया है। देखिए, उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। झूठ बोलने में माहिर अरविंद केजरीवाल जी, ये बहुत स्पष्ट दिखता है। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि झूठ बोलने की मशीनरी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि एक बार फिर हरियाणा पर पानी न देने के जो आरोप लगाए हैं, इस पर अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा दूसरों पर ही दोषारोपण करती है, अपना जो है उसे कभी ठीक नहीं करती। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये झूठ बोलने की मशीनरी है। ये हर मामले पे दूसरों पर दोषारोपण करती है, अपना ये कभी क्या है वो नहीं देखते और उसको ठीक नहीं देखते। जैसे प्रदूषण का सारा दोषारोपण आप इनके पुराने बयान निकाल कर देखो, पंजाब पर लगा, लेकिन जब से पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी है, इन्होंने वो बोलना बंद कर दिया। ये इस पार्टी की कारगुजारी है। इसी प्रकार से ये अपने आप को लोगों के जो गुस्सा है उससे बचाने की कोशिश करते हैं। बोगस वोटिंग पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ जगहों पर शिकायतें आई हैं और प्रशासन में कुछ काली भीड़ें होती हैं। उनके बारे में तब पता चलता है, बाद में पता चलता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें हमको मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली भीड़ें जरूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है, तो हम 6 तारीख के बाद उन सबके उनसे ज्ञान लेने वाले। देखिए, कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें हमको मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली भीड़ें जरूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है, तो हम 6 तारीख के बाद उन सबके उनसे ज्ञान लेने वाले। देखिए, अंबाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 4 जून को हरियाणा में 11 कमल खिलेंगे, 10 लोकसभा के और 1 विधानसभा का। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जल्द ही हरियाणा के चुनाव भी होने जा रहे हैं और डंकी की चोट पर भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। 4 तारीख को हरियाणा में 11 कमल खिलेंगे, 10 लोकसभा के, 1 विधानसभा के, और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भारी भरकम बहुमत के साथ जो 400 का नारा दिया है वो ऐसे नहीं दिया, सारे गणित लगाने के बाद दिया है, और जिस प्रकार से चुनाव हुआ है उसका नतीजा भी यही है। और केंद्र में ही नहीं, जल्दी ही हरियाणा के भी चुनाव होने जा रहे हैं। डंके की चोट पर तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 4 तारीख को हरियाणा में
और बागियों पर बोलते हुए एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायक अपने ही जिले के मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए और खिलाफ होने का कारण बीजेपी का सामान से भरा अटैची था। सामान से भरे अटैची के लिए बिक गए थे। उन्होंने कहा कि इन बागियों को सबक सिखाना जरूरी है। 1 जून को वोट डालते समय वोट की अहमियत को ध्यान में रखकर मतदान करना होगा। अपने जिले के मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए। खिलाफ इसलिए नहीं हुए कि काम नहीं हो रहे थे, खिलाफ इसलिए हुए कि जो भारतीय जनता पार्टी का सामान से भरा अटैची था ना, उसके दबाव में आकर बिक गए। इसमें बिके 22,000 नौकरियां 1 साल में हमने निकाली है। आईपीएच में फीटर के, पंप ऑपरेटर के, इलेक्ट्रीशियन के, मल्टीपर्पज वर्कर के, फॉरेस्ट में वन मित्र के 6500 टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल सबके इंटरव्यू हो रहे हैं। आईपीएच में इंटरव्यू। शिमला में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता इस वक्त उनसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि 1.5 साल पहले हिमाचल की जनता से जो झूठे वादे किए थे उनको कब पूरा करेंगे। कांग्रेस ने चुनाव में सत्ता के लिए झूठी गारंटियां परोसी थी, उसका हिसाब हिमाचल की जनता मांग रही है और ये नेता दोबारा से और बड़ी बड़ी नौटंकियां करने जा रहे हैं। हिमाचल की जनता ने अनेक बार सवाल पूछे प्रियंका जी से कि आप 2022 के चुनाव में आई थी, आपने कहा था पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। जनता ने अनेक बार पूछा पर आपने जवाब नहीं दिया कि वो पहली कैबिनेट क्यों नहीं आई। आपने कहा था कि 22 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना हर बहन को मिलेगा, पहली कैबिनेट से मिलेगा। वो बहनों को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हिमाचल में कहा कि चुनौती कोई नहीं है और किसी उम्मीदवार के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाजपा को सोच समझकर टिकट देनी चाहिए, मुद्दों पर पकड़ होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत को कोई गंभीरता है। चैलेंज नहीं है, मैं किसी भी उम्मीदवार के लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोच समझ के टिकट्स देनी चाहिए थी। कोई ठहराव होना चाहिए व्यक्ति में, कोई राजनीति में आता है तो, और मुद्दों की पकड़ होनी चाहिए, मुद्दों की समझ होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जिस उम्मीदवार की आप बात कर रहे हो उसको कोई गंभीरता है या मुद्दों की कोई पकड़ है। चैलेंज नहीं है, मैं किसी भी उम्मीदवार के लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोच समझ के टिकट्स देनी चाहिए थी। कोई ठहराव होना चाहिए व्यक्ति में, कोई राजनीति में आता है तो, और मुद्दों की पकड़ होनी चाहिए, मुद्दों की समझ होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जिस उम्मीदवार की आप बात कर रहे हो उसको कोई गंभीरता है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के बाद ओपीएस की राशि में बड़ी कटौती करने जा रही है। कर्मचारियों को अभी रिटायरमेंट पर मिलने वाली सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन अब सरकार सिर्फ 30% देने पर मोहर लगाने वाली है। गारंटी नंबर 1 ओपीएस के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं ये पहली बार आप सबके सामने कह रहा हूं कि एक फाइल मूव हुई है जो हमारी पुख्ता जानकारी है, विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जो फाइल तैयार हुई पड़ी है। ओपीएस में जो प्रावधान है वो प्रावधान है कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% आपको पेंशन में मिलेगा। उसके बदले फाइल मूव हो गई है कि 50% सरकार देने की परिस्थिति में नहीं हो पाएगी, इसको 50% से 30% पे लाया जाए। गारंटी नंबर 1 ओपीएस के बारे में अगर मैं बात करूं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका चुनाव भाजपा के कार्यकर्ता लड़ते हैं और पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाती है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व उन्होंने देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। कांग्रेस नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा उन्होंने और कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके नेता 5वें वर्ष ही लोगों के बीच पहुंचते हैं। मैं पहली बात तो कहूँगा, मेरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता लड़ाती है। मैंने इससे पहले भी देश भर में जाके चुनाव कैंपेन किया, अब अपने क्षेत्र के लिए समय भी दे रहा हूँ, उपचुनावों में भी जोर लगा रहा हूँ। मैं आपको ये कहूँगा, हम लोग काम करते हैं 5 साल, कांग्रेस आती है 5वें साल, तो इंतज़ार उनको फिर रेस्ट कराती 5 साल के लिए और हमें आशीर्वाद देती है अगले 5 साल के लिए काम करने के लिए।
देखिए, मैं पहली बात तो कहूँगा, मेरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता लड़ाती है। मैंने इससे पहले भी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के रुकते हैं। खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। चल रहा है।